शहर से बहुत दूर एक गांव था। इस गांव में एक पुराना तालाब था, जिसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव में मान्यता थी कि उस तालाब में बरसों पहले एक नई नवेली दुल्हन डूबकर मर गई थी। तभी से उस तालाब के किनारे रात को औरत की चूड़ियों की खनक और पायल की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के ही रहने वाले रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा के यहाँ उनकी भांजी रीना और दामाद अरविंद शहर से मिलने आते हैं। शाम को खाना खाने के बाद सब बैठकर बातें करते हैं। रीना खिड़की से बाहर झांकती है और कहती है। रीना बोली। मामा जी, ये तालाब इतना डरावना क्यों लगता है? रामलाल गंभीर आवाज में बोला। बेटी, वहां मत जाना। उस तालाब के किनारे दुल्हन की आत्मा भटकती है। रीना हंसकर टाल देती है। अरे मामा जी, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के करीब 12 बजे अचानक चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज सुनाई देती है। सुमित्रा की नींद खुल जाती है। वह घबराकर रामलाल को जगाती है। सुनिए, ये आवाज लगता है तालाब की तरफ से आ रही है। रामलाल खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तालाब के किनारे एक औरत सफेद लाल बॉर्डर वाली साड़ी में गीले बालों के साथ रोती हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये वही है, दुल्हन की आत्मा। सुबह होती है। रीना तालाब देखने की जिद करती है। अरविंद, मुझे उस तालाब के पास जाना है। मैंने सुना है वहां बहुत शांति मिलती है। रीना, तुम पागल हो गई हो क्या? मामा जी ने मना किया है। लेकिन रीना मानती नहीं और दोपहर को अकेले ही तालाब की तरफ चली जाती है। तालाब के किनारे पहुंचते ही हवा ठंडी हो जाती है। पत्ते अपने आप हिलने लगते हैं। रीना झील में झांकती है तो पानी में उसे खुद की जगह एक दुल्हन का चेहरा दिखाई देता है। रीना घबराकर पीछे हटती है, लेकिन तभी पीछे से किसी के हाथ उसके कंधे पर पड़ते हैं। रीना चीखती है, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं होता। शाम तक रीना घर नहीं लौटती। सब उसे ढूंढते ढूंढते तालाब तक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि रीना तालाब के किनारे बैठी है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और बाल बिखरे हुए हैं। तभी अरविंद बोला। रीना, ये क्या हाल बना लिया है? रीना धीरे धीरे हंसने लगती है। अब रीना नहीं, अब मैं हूं इस तालाब की दुल्हन। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव वाले इकट्ठा होकर तय करते हैं कि रीना के अंदर से उस आत्मा को निकालना होगा। वे सब मिलकर मंत्रोच्चार शुरू करते हैं और दीपक और धूप बत्ती जलाते हैं। रीना दुल्हन की आवाज में चिल्लाती है। तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। ये तालाब मेरा है।